नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको मेरे अपने YouTube चैनल द मैथ्स स्कोर पे। इस चैनल पे उन सभी बातों पे चर्चा होगी, उन सभी टॉपिक पे चर्चा होगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे हैं महत्वपूर्ण बातें, सूत्र जिसको आपको याद कर लेना होगा, उस पर चर्चा करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है a इजकल टू, इसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं वही है कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा या बराबर होगा आर के और आर छोटा होगा बी से। दूसरा पॉइंट है दो संख्याओं का लौसा गुने मौसा, दो संख्या का लौसा गुने उन दोनों संख्या का मौसा बराबर होता है उन दोनों संख्या के गुणनफल के। ये सूत्र जो है सो तीन संख्या के गुणनफल तीन संख्या के लौसा मौसा पे लागू नहीं होगा, तीन संख्या पे लागू नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्या पे लागू होगा लौसा। इसी प्रकार से लौसा बराबर दोनों संख्या के गुणनफल बटा मौसा, और अगर मौसा निकालना है हमको तो दोनों संख्या के गुणनफल और बटा में लौसा। चौथा पॉइंट है आपका कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या वो है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम p बटा q के रूप में लिख दिए जहां पर q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी हर जीरो के बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उससे कुछ उदाहरण यहाँ हम लिख दिए हैं। 2/3 q जीरो नहीं है, यानी हर जीरो नहीं है, 3 है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। 3/2, 2 इसमें परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या होगा क्योंकि हर यानी कि q हर जीरो नहीं है, 2 है। उसी प्रकार से अगर p बटा q में परिमेय संख्या में हम दो बातों को पढ़ते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट होता है उसका शांत दशमलव, दूसरा पॉइंट होता है अशांत दशमलव। तो पहला पॉइंट जो शांत दशमलव है उसमें एक बात को हम लोग समझना है कि अगर q का किसी भी परिमेय संख्या में q का यानी हर का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो वो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में अगर आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। परीक्षा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर q का रूप गुणनखंड करने के बाद 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं आता है, इसमें इन दोनों संख्याओं के अलावा वो कोई तीसरी संख्या भी आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। छठा पॉइंट इसका है कि अपरिमेय संख्या के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। आपको आसान सवाल पूछ दिया जाएगा कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो उस बात को हमको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के जिसमें रूट लगा हुआ है और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है और उसमें वर्गमूल रूट लगा हुआ है, तो वो संख्या जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि √3, √5, √7, पाई का मान हमेशा अपरिमेय होता है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या है। π/2 अपरिमेय संख्या होगा। 3 + √3, अब ये तीनों है, इसको एग्जाम्पल फिर अगले टॉपिक से समझाते हैं आपको। अगला पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या के योगफल, यानी कि अगर एक परिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ हम अगर जोड़ेंगे, अंतर यानी घटाएंगे, गुणनफल यानी एक परिमेय को और एक अपरिमेय को अगर गुना करते हैं, या भागफल एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब हम भाग देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 3 + √5, 3 + √5 यानी कि 3 में अगर √5 को जोड़ दिया जाए तो 3 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो इनको जोड़ दिया जाए तो ये अपरिमेय संख्या होगी। 5 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, 5 परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। 3 परिमेय संख्या है और √7 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय को अपरिमेय से जब गुना करते हैं तो भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होता है। और अगर भाग देंगे यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से नीचे वाले यानी √7 से अगर हम भाग देते हैं तो इसका मान जो होगा, इसका परिणाम जो होगा वो भी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो देखिए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण सेशन को हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या से पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, दो क्रमिक सम संख्या का मौसा। तो कोई भी दो लगातार, क्रमिक मतलब होता है लगातार सम संख्या अगर हम लेते हैं तो 6 और 8, इसका अगर मौसा हम निकालेंगे
6 2 से लगाएंगे तो 3 6, यानी इसका मौसा हमेशा 2 होगा। कितना बड़ा भी संख्या ले लीजिए, अगर सम संख्या है लगातार है तो उसका मौसा हमेशा 2 होता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन अगला है कि दो क्रमिक संख्या का मौसा क्या होगा। तो इसको हम हल करते हैं। क्रमिक संख्या मतलब लगातार संख्या हो गया, तो 2 लगातार संख्या यानी कि 13 और 14, इसका अगर हम मौसा निकालेंगे 13 एकम 13 बचेगा 1, 1 से लगाएंगे 13 में, 13 मतलब यही कट जाएगा, यानी मौसा बराबर 1, यानी मौसा बराबर 1। तो दो लगातार सम संख्या का मौसा 2, उसी प्रकार से 2 लगातार संख्या का मौसा 1। और अगर मान लीजिए सवाल आता है कि 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा, तो विषम संख्या के लिए 1 मिनट जैसे ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या में कोई भी विषम संख्या अगर लेते हैं तो 3 और 5 हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या का मौसा निकालने के लिए जब हम उसका मौसा निकालते हैं कोई लगातार विषम संख्या का, तो उसका मौसा हमेशा 1 आता है। विषम संख्या का मौसा हमेशा 1 आता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिसका या तो वो खुद से विभाजित होंगे और या तो 1 से विभाजित होंगे, तीसरी किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होते हैं। उन संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि पहला अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार से। तो 2 लगातार 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है, तो हम 2 से अधिक ही निकाल लेते हैं। जैसे कि 3, 5 और 7 है, लगातार है। लगातार नहीं भी होगा उसका भी आंसर 1 ही आएगा। 3 एकम 3, 2 से लगाएंगे 3 में, 2 एकम 2, क्योंकि 1 से पूरा विभाजित हुआ है, 1 के साथ में जब भाग देते हैं तो 7, यानी कि मौसा हमारा हमेशा 1 आएगा। अभाज्य संख्या 2 रहे तो 2 से अधिक रहे तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्या, इसको ध्यान दीजिए, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो जब हम 2 परिमेय संख्या लेते हैं उसके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनंत परिमेय संख्या होती है। 5वां क्वेश्चन, √2 क्या है? हम पीछे चर्चा किए हैं, जो सूत्र लिखाए थे, फॉर्मूला जो बताए थे, उसमें हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या है कुछ उदाहरण में √2 हो गया, √3 है, √5 है, √7 है, इस प्रकार का संख्या जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, जिसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अगर परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको अपरिमेय पर ही टिक लगाना है, क्योंकि उन सभी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे जो पूर्ण वर्ग न होते हुए भी रूट में है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ है √7 अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या होगी, और √7 अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये मेरा ऑप्शन गलत है। √2 बटा √5 अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। √3 √7 गलत हो जाएगा, और यहाँ पे 75 है रूट में और 48 है। जब हम 75 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से 25, 5 से 5, यानी 3√5, 5√3 इसका आएगा, 5√3 बटा 48 का जब हम करते हैं तो 2 से 24, 12, 6, 3, यानी इसका आ जाएगा 4√3। √3 से √3 कैंसिल, यानी कि 5/4, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी मेरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8वां, 5 माइनस √5 क्या है? तो हम पीछे बताए हैं कि यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, अगर उसमें से घटाते हैं एक परिमेय से दूसरे अपरिमेय को, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। इस पाठ का 9वां क्वेश्चन कि यदि 2 संख्याओं का मौसा 25 है, यानी कि अगर दिया हुआ है कि मौसा बराबर 25 और लौसा 50 है, लौसा है 50, तो दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा? तो पीछे एक फॉर्मूला हम दिए थे कि 2 संख्या का लौसा गुने मौसा बराबर होता है उन संख्या के गुणनफल के बराबर। यानी कि अगर मौसा को और लौसा को हम गुना कर दे तो दोनों संख्या का गुणनफल मेरा आ जाएगा, यानी कि 1250 इज द राइट आंसर, 1250 होगा। अब है √3 बटा √12, इसको हम तोड़ेंगे, 12 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे, तो √3 वैसे ही रहेगा। जब 12 का गुणनखंड हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 6,
यानी कि 2√3, 2√3, √3 से √3 का सल 1/√2 जो कि एक परिमेय संख्या होगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। बहुत आसान सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो पीछे हम बताए हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसमें एक से या खुद से भाग लगेगा उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और इसका देखेंगे गुणनखंड में कौन कौन गुणनखंड है इसका। गुणज इसके हो जाएंगे 2, 4, क्योंकि 8 के अलावा भी और संख्या से भाग लग रहा है इसलिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं है। 3 में 3 हो गया, 9 हो गया, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 13 में इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो या तो 1 से भाग लगेगा या फिर 13 से भाग लगेगा, इसलिए ये संख्या जो होगी वो अभाज्य संख्या है। इसलिए मेरा ऑप्शन सी यही होगा मेरा राइट आंसर। आगे कुछ सवाल है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कि π/2 π/2 क्या है। चूंकि पाई अपरिमेय संख्या है इसलिए उसका योग भागफल जो होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। 3√3 क्या है? 3 परिमेय संख्या है, इसको गुना कर रहे हैं √3 से यानी कि अपरिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम गुना करते हैं तो गुणनफल जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ध्यान देना है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन कौन संख्या जो है सो अपरिमेय संख्या है और कौन संख्या जो है सो परिमेय संख्या है। तो 16, जब हम 16 का वर्गमूल करते हैं तो उसका वर्गमूल आता है 4। 20 का वर्गमूल नहीं होगा। 25 का वर्गमूल जब करते हैं तो 5 और 36 का वर्गमूल जब करते हैं हम लोग तो 6 आता है। यानी कि ये 20 जो होगा यही अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे गुणनखंड करने पर 2√5 आता है जो कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है, इसलिए ये संख्या जो होगा आंसर यही मेरा राइट आंसर है, √20। 15वां क्वेश्चन है आपका कि 1/√5 क्या है। एक परिमेय संख्या है लेकिन √5 अपरिमेय संख्या, इसलिए यह संख्या हो जाएगा, इसका भागफल हमेशा अपरिमेय होगा। उसके बाद दोस्तों निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। जब हम 64 का वर्गमूल करते हैं तो 8, 36 का वर्गमूल करते हैं 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। 121 का करते हैं तो 11 आता है। 49 का जब करते हैं तो 7 7 49 बटा 3 तिहाई 9, यानी कि ये भी परिमेय संख्या। तो ये मेरा बचा हुआ ऑप्शन जो है यही होगा अपरिमेय संख्या, यही हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या यानी कि ऑप्शन सी यही मेरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि 625 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मैं करके आपको दिखलाता हूं, करते हैं तो 5 के अधिकतम कितने घात हैं। तो 5 के 1 2 3 4, 5 को जब हम 4 बार गुना करेंगे तो हमारा उसका मान 625 के बराबर हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि इसका अधिकतम घात 4 है, इसलिए आंसर मेरा हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन 18वां प्रश्न देखिएगा, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है यानी अशांत है। महत्वपूर्ण सवाल है। एक क्वेश्चन हम यहाँ समझा रहे हैं, इस पर आपको जो प्रश्न दिखेंगे बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। 8 बटा में दिख रहा है कि इसके बटा में क्या है, यानी हर में क्या है, 8 है। 8 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पर पावर 3 है। तो यानी कि अगर 3 बटा 2 पर पावर 3 लिखते हैं, इसमें अगर हम 5 पर पावर 0 से गुना कर देंगे तो इसका जो रूप होगा Q का, वो रूप हो जाता है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में, और यही तो लाना होता है। अगर इस रूप में आ गया तो समझिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहां हम 5 पर पावर 0 से इसलिए गुना किए हैं क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लगा हुआ होता है तो उसका मान 1 होता है, और 1 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो फिर मान 8 ही रहेगा। और 15, यहाँ पे इसको हम पहले काट के देखें कि कटने वाला है ये, इसका शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे उसको हम। 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 आ गया। अब 2/5 को जब हम तोड़ते हैं Q को, यानी नीचे वाले को जब हम तोड़ते हैं, तो जब नीचे वाले को तोड़ेंगे तो 2/5 पर पावर 1 गुने अगर 2 पर पावर 0 से गुना कर दें तो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में ये भी आ गया, इसलिए ये भी हमारा शांत होगा। अगला है 17/512।
जब 17/512 है तो 512 को अगर हम गुणनखंड करते हैं 512 का तो हमारा आता है 128, 64, 32, फिर दूसरा लगाएंगे 16, 8, 4, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 पर पावर 9, 2 के पावर के अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं, इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा शांत आवर्ती और बचा हुआ जो संख्या है यही मेरा हो जाएगा अशांत आवर्ती। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी कि 29/343 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा, इसलिए यही डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। 19वां क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए कोई दो पूर्णांक है, एक का मान है ए, दूसरा का मान है बी, तो इसका ए बी का लॉसव गुण ए बी का मौसव किसके बराबर हो जाएगा। तो हमने पीछे सूत्र देखा है कि किसी दो पूर्णांक का लॉसव गुने उन पूर्णांकों का मौसव बराबर होता है उन दोनों संख्या के गुणनफल के, इसीलिए ए इंटू बी जो होगा यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां सवाल है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है, तो 2 + √3 अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का ये गुणनफल है, 5 योगफल है, 5 + √3 ये भी उसी प्रकार का है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये भागफल है। और इसमें देखते हैं जब 12 को हम तोड़ते हैं तो 2√3 इसका मान आता है और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2, यही मेरा परिमेय संख्या है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी कि √12/√3 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों के क्या परिकलित करने का तरीका है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, उससे हम मौसा निकालते हैं। आगे कुछ लघुत्तरीय, जब हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मेरा हो जाएगा उसके बाद कुछ लघुत्तरीय प्रश्न पर भी ध्यान देंगे जिसमें कि 2 नंबर का क्वेश्चन वो आता है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये a = bq + r जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इससे हम लोग किसी भी संख्या का मौसा निकालते हैं, इसलिए आंसर मेरा हो जाएगा मौसा, आंसर हो जाएगा मौसा, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि 5.2333 यानी 3 दोहराए जा रहा है, अनंत है, तो ये संख्या क्या होगी। तो जब इस प्रकार की संख्या होती है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या ही कहते हैं। ये परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती है, परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती होगा। परिमेय संख्या का ये अशांत आवर्ती है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 2 पर पावर 4 गुने 5 पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान बाद रुक जाएगा। जब इसका हम निकालते हैं 43/2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 का, तो इसका होगा 43/16 गुने 125, 43/2000। तब 2000 से हम भाग देते हैं 43 को, दशमलव 0 फिर 0 0 2 मरतबे गुना करेंगे इसको, 2 4300 फिर 0 दे करके 1 से लगाएंगे, 5, यानी कि 0.0215 दशमलव के 4 अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 अंकों बाद। तो 24वां सवाल कि भाज्य a और भाजक b के लिए a = bq + r में r के लिए क्या सत्य है। तो r के लिए ऑप्शन सी जो है यही उसको फुलफिल करता है कि r हमेशा 0 के बड़ा या बराबर होता है और b से हमेशा छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन सी यही हमारा राइट आंसर है। 25वां सवाल है कि 0.32 2 के ऊपर बार है, यानी कि 2 को बार बार दोहराया जा रहा है, तो 0.32 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है उसको, 8/25, 29/90, 32/99 या 32/990, जिसको हल करके देखते हैं। इसको हल करने का एक आसान सा तरीका है कि इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या है कि सबसे पहले दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटाने के बाद जो संख्या बन रहा है उसको पूरा लिखिए, यानी कि 32 बन रहा है तो 32 लिख दिए माइनस। अब उस संख्या को लिखना है जो दशमलव से जिस पर बार नहीं है, यानी 3 बटे, अब दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए दशमलव बाद 2 माइनस 1 अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है इसलिए दशमलव
इसलिए 10 पावर 1 यानी कि 32 माइनस 3 इक्वल टू 29 बटा 100 माइनस 10 यानी कि 29 बटा 90। यही हमारा हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है कि 17 बटा 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 4 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार क्या है इसका, शांत है या अशांत है? क्योंकि हम बता चुके हैं कि दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब इसमें 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के अलावा कोई संख्या नहीं होगा। और इसमें साफ दिख रहा है कि 3 पर पावर 2 जो है तो इसमें गुणक है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 27 कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यानी कि एक वृत्ताकार पथ है, यहां से 3 धावक दौड़ना प्रारंभ किए। पहले धावक को एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लगा, दूसरे धावक को एक चक्कर लगाने में 4 घंटा लगा और तीसरे धावक को एक चक्कर लगाने में 8 घंटा लगा। तो तीनों धावक एक साथ प्रारंभिक बिंदु यानी जहां से चले थे वहां कितने समय बाद मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग लॉसा निकालते हैं, और 3 का 4 का और 8 का जब हम लॉसा निकालेंगे इसका, तो इसका लॉसा हमारा हो जाएगा 24। इसीलिए 24 घंटे के बाद ये तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिल जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 28 में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या होगा? तो पूर्णांक है, भिन्न है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो वास्तविक संख्या नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। और भिन्न है और पूर्णांक है। इसमें देखते हैं जब इसके दोनों गुणनखंडों को जब अलग करते हैं तो इसका गुणनखंड हमेशा पूर्णांक में आता है, भिन्न में नहीं आता है, बट्टे में नहीं आ रहा है। इसलिए इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर पूर्णांक में होगा। तो जब इसका आंसर पूर्णांक में, इसलिए ऑप्शन मेरा ए यानी कि पूर्णांक, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 29वां है कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है यानी कि अशांत है। 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में q है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका शांत होगा। 9 बटे 2 पर पावर 2 गुने 5 पावर 3 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। और 15 बटे 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 2 के रूप में है, यानी कि इसमें 2 3 पर पावर 2 है, 2 और 5 के अलावा 3 है इसमें, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और मेरा ऑप्शन यही आंसर सही है कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है यानी कि अशांत है। तो ऑप्शन डी जो है तो इसी का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है यानी कि अशांत नहीं होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं बारी बारी से अगर देखते हैं तो 5 से इसको काट सकते हैं हम। तो जब 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 तिया 15 320 3/320। तो 3/320 जब 320 का हम गुणनखंड करते हैं तो इसका रूप जो होगा वो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होगा। 210 का अगर करते हैं 210 बराबर हो जाता है 105 35 507, यानी कि इसमें 5 के 2 के अलावा 3 और 7 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन जो है 15/1600 ऑप्शन ए, इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। 31वां सवाल है हमारा कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसको अगर हल करते हैं, इस अपरिमेय संख्या को अगर हल किया जाए तो 2 और 2.5 के बीच का होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है और 2.5 का स्क्वायर जो होता है वो 6.25 होता है। यानी कि हमको वैसा संख्या देखना है जो कि 4 से अधिक हो और 6.25 से कम हो, तो उसका मान जो होगा वो 2 तथा 2.5 के बीच का होगा। यानी कि ये 11 4 से ज्यादा है, 6.5 से भी ज्यादा, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। 5 4 से ज्यादा है और 6.25 से कम है, इसलिए यही जवाब, यही आंसर जो है यही मेरा राइट आंसर है। क्योंकि इसका जब हम हल करेंगे तो इसका मान जो होगा वो 2.5, इसको जब हम हल करेंगे
तो इसका मान जो होगा वो 2 और 2.5 के बीच का होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य हो। तो इसमें दो शर्त है। पहला शर्त है कि 16, 20 और 24 से भाग लगना चाहिए पूरा पूरा। दूसरा शर्त है कि वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हमारे ऑप्शन में 2 ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है और 2 ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस दोनों को हम छोड़ देंगे। अब हमारा आंसर इसी दोनों में से कोई है। जब इसी दोनों में है तो 1600 का वर्ग अगर हम करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, इसका आता है 40, इसका अगर करते हैं तो इसका आता है 60। तो अब हम एलसीएम लेंगे 16 का, 20 का और 24 का। जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 240 और 240 से 3615 गुना विभाजन है। 15 जब 15 बाद 240 को हम गुना करेंगे तो उसका मान हमेशा 3600 आता है। तो इसीलिए हमारा 3600 यही मेरा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। पाई अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, 16/25 यानी इसको अगर वर्गमूल करते हैं तो 4/5 यही मेरा परिमेय संख्या होगा और यही मेरा आंसर है 4/5। तो ऑप्शन नंबर सी √16/25। इस प्रकार के सवाल हम हल कर चुके हैं। 34 नंबर की वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। और इस प्रकार का सवाल जो होता है उसमें हम लोग एलसीएम करते हैं और 2, 4, 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका लॉसा जो होगा 12 हो जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे के बाद वो तीनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। अंतिम सवाल है इस सेशन का, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। सबसे पहले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे 2/5, 2/5। अब 5 से हमको भाग देना है 2, 0, यानी कि दशमलव के एक अंक के बाद ये संख्या पूरा पूरा कट जाता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों आज के इस सेशन में हम वास्तविक संख्या से संबंधित सभी सवाल को पढ़े हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।